जो बात बीत चुकी है अब उसको लेकर शोक भक्त को नहीं होता। जब हम कह रहे हैं आपसे कि हमारे स्वामी कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो आज तुम सत्संग सुन रहे हो, कल से पीछी जिंदगी में जो कुछ हुआ तुम चिंता मत करो, उसका शोक मत करो। अब तुम नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मेरे स्वामी कह रहे हैं। उनके लिए कोई दुर्लभ बात है क्या? बीती हुई बात को लेकर शोक करना वर्तमान के समय में मानो समय बर्बाद करना है। अरे पीछे तो गलती हो ही गई, अब हम इस समय को उसके चिंतन में बर्बाद। राधा 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 राधा। वर्तमान समय हमारा भगवत चिंतन में जाए, ना कि पीछे की बातों के चिंतन में। और आगे की बात कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, नहीं, वो गलती थी, हो गई अज्ञान की धरा में। अब हम भगवान की शरण में हैं, सत्संग मिला है, अब हम वो दोबारा गलती नहीं करेंगे और भगवान हमारे सारे पापों को नष्ट कर देंगे। उनके वचन कभी मिथ्या नहीं होते। इससे उन्हीं के बल से कहते, आज से पीछे की बात छोड़ो, तुम आज संभालना शुरू करो। और बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े महात्मा बन गए। ऐसे लोग जो हिंसक थे, ऐसे गलत आचरणों में थे, संतों का संग मिला तो महान बन गए। हम उसी इतिहास, उन महापुरुषों के वचन और उनकी कृपा का जो कुछ अनुभव गुरु जी के प्रताप से हुआ, उसके बल से कहते हैं तुम निश्चिंत रहो। अब वो कभी तुम्हारे जीवन में घटना नहीं घट सकती जो प्रभु के विधान में नहीं है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना। भक्त निशोक होता है, पीछे की बातों को लेकर शोक नहीं करना, और आगे कहीं ऐसा ना हो जाए इस बात के लिए शोक नहीं करना। अब वही होगा जो हरि ने विधान रच रखा है, और उनका विधान परम मंगल करने वाला है। इसलिए शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है, निश्चिंत, निर्भय, निशोक। अब निशंक होना, कभी ये अपने ऊपर संदेह नहीं करना। भगवान ने स्वीकार न किया होता तो भक्तों को संग न मिलता, सत्संग नहीं मिलता। अम्मोभा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम्हारी दरस हठ दीन्हा। विश्वास करो, अगर वो कृपा नहीं करे होते तो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते आप। वो कृपा न करे होते तो आप एक बार भी राधा सुन नहीं सकते। बहुत ही ये पराविद्या एकांतिक है। राधा नाम द्वेक्षरा पराविद्या। बड़ी कृपा है हमारे स्वामी की। निशंक भक्त होता है। शंका अपने शरणागति पे कभी मत कीजिएगा। हम अयोग्य, हम अपराधी, ये सब थे, पर अब तो हम प्रभु के हैं। अब हम नहीं शंका करेंगे। आप तो जैसे हैं वैसे अपने प्रभु के हैं। प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है या नहीं, मैं प्रभु का हुआ हूं कि नहीं, इस बात को नहीं देखना। इस बात को समझना है कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया और मैं प्रभु का हूं। मेरा प्रभु से अनादिकाल से सिद्ध संबंध है। ममैवांशो भगवान बोल रहे हैं। तुम ही चूक कर रहे थे, दूसरों को अपना बोल रहे थे। आज वो चूक सुधर गई और बोलने लगे मैं श्यामा श्याम का, श्यामा श्याम मेरे। अब कोई शंका मत करना। हम अपनी मूढ़ता से युक्त होने के कारण भगवान से विमुख हो गए थे। सत्संग से विवेक प्राप्त हुआ, मूढ़ता का नाश हुआ, तो वही जिनके हम थे उन्हीं की स्वीकृति कर रहे हैं कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। कभी ये मत सोचो कि प्रभु ने माना है कि नहीं माना मुझे अपना। आपको नहीं सोचना है। आपको ये सच्ची कह रहा हूं, अगर वो अपना ना माने होते तो कदम नहीं चल सकते थे, कदम नहीं चल सकते। बहुत कठिन है प्रपंच से विलग हो पाना। तुम्हारा जो समय धाम में, सत्संग में, नाम में, या वहां भी रहकर नाम जप कर रहे हो, ये प्रभु की कृपा का है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, जेई नाम तेई कृष्ण।
अगर कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो तो कृष्ण स्वयं नाम रूप से तुम्हारी जिह्वा में विराजमान, राधा 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 तो स्वामिनी कृपा करके नाम रूप से तुम्हारी जिह्वा पे विराजमान है। भगवान अब चाहें भी अलग करना तो मुझे अलग नहीं कर सकते। ये ठसक लाओ, बेपरवाह हो जाओगे। भगवान भी चाहें तो अब ऐसी समर्पण वृत्ति होनी चाहिए। आप क्या करोगे? शरीर को दुख दोगे, अपमान करवाओगे, क्या करोगे? भगवान क्या करोगे? अगर यही करोगे तो ये तुम पहले ठान लिए, नारायण अति कठिन हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट, मरो रे जोगी मरो, मरनो है अति मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। हम तो जिंदा कब हैं, हम तो आपके प्यार में, आपके प्रेम में सर्वस्व समर्पण किए हैं। देख लो, अब होली खेलो हमारे संग, होली खेलो, जैसे मनावे वैसे बर्ताव करो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अब वैसे स्वभाव है, हम विषयों को नहीं छोड़ पाए तो गुरु कृपा से आपको पकड़ने की चेष्टा की, पकड़ लिया, राधा राधा राधा, अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो कुछ करो। गले पड़ गए आपके, आप किसी और की तरफ देखो, आप सब पे कृपा करो और हमको दुत्कारो, हमारा अपमान करवाओ, हमें दुख दो, फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। एक बार बाजी अपने हाथ में आ गई, अब जीतेंगे जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। क्या करोगे? दुख तो वैसे ही भोगते चले आ रहे हैं, जलते तो वैसे ही आ रहे हैं, भोगों के लिए ठुकराए गए, अपमान सा, फिर भी भोगों की तरफ भागे। हमारा स्वभाव ऐसा है। देखो, समझो, हरि से कह रहे हैं हमारा स्वभाव ऐसा है। अरे हमें ठोकरें लगाई गई पर निंदनीय भोगों को नहीं छोड़ा, उन्हीं की तरफ भागे। तो आप तो बंद नहीं हो, आपकी तरफ भाग रहे हैं, आप ठोकर लगाओगे तो आपको कैसे छोड़ देंगे? ये बात अंदर बैठा लो। हमारा स्वभाव है प्रभु, आपका जैसे स्वभाव है ना, वैसे हमारा भी स्वभाव आपकी रचना में है कि अगर हम निंदनीय नशा करने लगे, निंदनीय भोगों को स्वीकार किया, तो पिटने पर, अपमानित होने पर उन्हीं भोगों की तरफ भागे, वापस नहीं लौटे। आज गुरु कृपा से आप की तरफ चलना हुआ तो हमारा वही स्वभाव रहेगा। अब ठुकराओ, अपमानित करो, दुख दो, पर हमारे कदम आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि पहले से हमारा यही स्वभाव रहा है अनंत जन्मों से। पकड़ो इस बात को। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रभु की तरफ से जरा भी प्रतिकूलता का भास मात्र हुआ कि हम अंगुली उठाने लगते हैं कि भगवान कैसे हैं, क्या कमी उनके पास थी, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कर दिया। अरे वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वही विधान करेंगे जिससे आपका परम मंगल होगा। बस मुझे इतनी दृढ़ता से मानना है प्रभु को, अब प्रभु भी नहीं छुटा सकते। बस ये बात अंदर बैठालनी है तो आप निशंक हो जाओगे। नहीं तो बार बार आपको शंका, भगवान ने स्वीकार नहीं किया क्या? क्या हम भगवान के हुए नहीं क्या? कुछ भी हो, हमारा स्वभाव है पकड़ना, छोड़ना नहीं रहा, नहीं छोड़ पाए हैं। आज आपको पकड़ा दिया गुरुदेव ने, तो आपको कैसे छोड़ देंगे? असत को नहीं छोड़ पाए तो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे? अब भागो, आप भागो, पतंग उड़ाए चाहे जितना आकाश में, डोरी हाथ लग गई आएगी, वो छाती से लगना पड़ेगा। अब जाओगे कहाँ? ये थोड़ी ठसक भी रखो, हाँ थोड़ी ठसक रखो, आप जाओगे, भागो, राधा राधा राधा, पतंगो यथा त्वा मन भ्राम्य माणा। मानो डोरी हाथ में आ गई, कहाँ जाओगे? आओ आओ, हमारे लगना पड़े, राधा 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 राधा। बड़ी सामर्थ है मंत्र में और नाम में, जो चाहो कर सकते हो, पर लगो तो थोड़ा स्थिति तो बनाओ नाम की। पीछे पीछे हरि डोलता है अपने नाम जापकों के। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करो, भटकने की जरूरत नहीं है, अन्य साधनों में भटकने की जरूरत नहीं, जल्दी विश्राम मिल जाएगा भगवद आश्रय। भगवान तुम्हें अपना माने है कि नहीं, इसकी तुम्हें अब जरूरत नहीं। वो तो पहले ही बोल रहे, ममैवांशो, तू मेरा अंश है, बस तुम्हारी तरफ से चूक थी, अब उसे। कोई भी शंका तुम्हारे हृदय में भगवान और तुम्हारे संबंध के बीच में नहीं होनी चाहिए। कई बार उपासकों से कहा है, गलती होना अलग बात है, लेकिन भगवान से संबंध में विक्षेप होना, साधक क्या करता है, सीधे संबंध पे प्रहार जो माया करती वही स्वीकार कर लेता है।
इष्ट और गुरु के अपनेपन में कोई फर्क नहीं पड़ने देना। हम गलत हैं तो गलत हैं, लेकिन आपके हैं इसमें कभी कोई संदेह नहीं। बाजार में चौड़े होकर कहेंगे कि आपके हैं, वो आप देख लो, आप देख लो। आप अपनी महिमा को खुद याद करो और संभालना है तो संभालो, नहीं चौड़े पे कहेंगे राधा वल्लभ जो आपके हैं, जय राधा वल्लभ लाल को। बोले राधा वल्लभ की जय बोलता है ऐसा नीच आदमी, ये आप समझो। नीच बनाओ कि ऊंच बनाओ आप समझो। हम आप साधक क्या करता है, सीधे अपनेपन के संबंध को ही काट कर संसार को अपना मान लेता, बस यही हानि हो जाती है। नहीं, बड़े बड़े नीच कर्म करने वाले बहुत उच्च कोटि के महात्मा बन गए भगवान का आश्रय लेकर, तो शंका नहीं करनी। पांचवा, परीक्षा ना करना। भगवान की शरण होकर के मेरे में ये दोष क्यों हैं, ये लक्षण नहीं घट रहे जो ऊंचे महापुरुषों में होते हैं। ये लक्षण मेरे में नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जैसे कि ऐसा 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 तो मुझे वो प्रिय है, वो बातें तो मेरे में है नहीं। इसका मतलब भगवान का मैं शरणागत नहीं हुआ क्या? बार बार अपनी तरफ देखना। शरणागत का अपनी तरफ देखने का अधिकार खत्म हो गया। पहले कल की चर्चा में था, हमारी वृत्ति ठीक नहीं, हमारा स्वभाव ठीक नहीं, हमारा ये हमसे मतलब नहीं, आप जानो। कल सुना था शब्द, भक्त की कमी उसकी कमी नहीं, मेरी कमी है। मैं अपनी कमी मान, उनके पास क्या कमी है? कॉपी में कुछ नहीं लिखा, नंबर ऊपर आ गए 99। हाँ, अब वो कौन देखता है? ऊपर के नंबर देखते, जांचने वाले तो वही है ना, और नंबर लिख दिया। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाथ घोषित कर दिया, मानो इसे सर्व पूज्य महात्मा। यद्यपि अपिचेसु दुराचारो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, तो साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। बहुत बढ़िया अवसर है, भर्ती शुरू है, लग जाओ बिल्कुल नंबर। हाँ, नहीं तो चूक जाओगे। कैसे हो, कौन हो, कहां के हो, किस जाति के, किस कुल के, नहीं, यहां कोई प्रश्न नहीं। मैं प्रभु को प्राप्त करना चाहता, चलो अंदर चलो, आओ भगवत शरणागति के अंत जो स्थिति है उस पे आ जाओ। स्थिति हमारी क्या है? एक बात समझ लेना, बस एक बात अच्छे से, सब बात इसी में पूर्ण हो जाएगी। और पूर्ण नहीं होगी तो नंबर पूरे मिलेंगे। मैं प्रभु का हूं, मैं प्रियाजो को हूं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, इसके सिवा हम नहीं बोलेंगे। हम तो कहेंगे हम हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारी प्रियाजू, बस देख लें प्रियाजू। हम रोएंगे, लड़ेंगे, उन्हीं से लड़ेंगे, कहेंगे उन्हीं से। हम योग्य नहीं हैं, माना आपकी बात, लेकिन प्रियाजू के हैं, इसमें तुम्हारे दस्तखत की जरूरत नहीं, इसमें हमारी छाती की जरूरत, और वो हो गया है। मैं प्रिया, अगर भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो बताना पक्का, पर लौट के तुम बताने नहीं आओगे किसी से कि हमारी ऐसी निष्ठा से भगवत प्राप्ति हो गई, नहीं तो बहुत बड़ा लाभ मिलता। और हम जब तुम्हें बता रहे हैं तो मान लो ना, मान लो हमारी बात। तुम नहीं जान पाओगे, मान के जान जाओगे। हाँ, साधन पक्ष में भी प्रवेश रहा है और कृपा पक्ष का भी स्वाद गुरु कृपा से मिला, इसलिए कह रहा हूं मान लो। अपने में गुण की कमी दिखे तो तुम्हें बिल्कुल आश्चर्य नहीं करना है। तुम्हें सीधे आप देखो, आप हम तो राधा राधा राधा, वो आपके यहां है, स्थिति न बढ़ जाए तो बताना, इस भूमिका बढ़ा देंगे। उनको अपनी इज्जत की परवाह है कि मेरा दास है। अगर गेट में कोई खड़ा है, उसको तुमने थप्पड़ मार दिया ना, तो चाहे जहां बैठे हो वो सीधा हमारे गाल पे पड़ेगा जाके। प्राकृतिक, क्योंकि उसको केवल भरोसा हमारा है। वो नहीं जानता श्री जी को, नहीं जानता प्रभु को, और उसको जहां खड़ा किया गया है वहीं खड़ा है। मानो उसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती, और उसका सम्मान हम हृदय से लगाने के लिए तैयार है। बस हमारे स्वामी, ये दास का स्वभाव, और स्वामी का अब ये कंठी तिलक हमने अपने मन से थोड़ी लगाया है, आपने बुलवाया है। वो अपने स्वरूप में, गुरुदेव के रूप में आपने ये दिया है, आपने रजिस्टर्ड कर दिया कि मैं आपका दास हूं।
अब मैं गंदा हूं, आप लायक नहीं तो आप देखो। लोग गाली देंगे तो आप सुनना, अपमान करेंगे तो आप सुनना, और प्रशंसा करें तो आप देखो, चंदन लगावें तो आप देखो, प्रणाम करें तो आप देखो। अब हमारा ये देखने का विषय नहीं, हम तो सिर्फ आपको देखेंगे कि आप मेरे हो। नेत्रों के सामने आओ चाहे ना आओ, भाव बढ़े ना बढ़े, हम तो नाचेंगे कूदेंगे, कहेंगे आपके हैं, और जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। क्या परवाह, यही तो समझना, क्या परवाह। वो तुम्हारे अंतर बैठा है, तुम्हारे आसपास बैठा है। जब अपनापन आ जाएगा तो सारी वृत्तियां शुद्ध हो जाएंगी। सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, सारे दुर्गुण अपने आप नष्ट हो जाएंगे। विश्वास करो, कोई बड़ी ऊंचाई पर पहुंचता है तो इसी भाव से पहुंचता है। ये भाव सुनना और समझना और पाना बहुत कठिन विषय है। साधन कर लेना, हाँ, इस पर तो अहम पुष्ट होता है, इसलिए मन राजी हो जाता है। जितनी भी कमी है विश्वास करो, कमी रहेगी नहीं, मिट जाएगी। कारण प्रत्यक्ष अनुभव, हृदय की बात कहता हूं कि अब तुम प्रभु के हो गए हो। शरणागत को प्रभु अपने समान बना लेते हैं। तस्मित तज्जने भेदावा, निकलने लगता है, ये तो साक्षात भगवान है। भगवान अपने समान बना लेते हैं। जैसे नारद जी के विषय में, आप उस शरीर से चाहें सब कीन्हा, वो अपने समान बना लेते हैं। तो भगवान और भगवान के दास का एक ही स्वभाव हो जाता है, वो भगवत स्वभाव को प्राप्त हुआ। वैसे उन्हीं के स्वभाव से तो परिचय मिलता है स्वामी का। जिसका सेवक ऐसा है उसके स्वामी कैसे होंगे। छठवां, ये 6 लक्षण शरणागति में प्रकट हो जाते हैं। विपरीत धारणा का त्याग, विपरीत भावना का त्याग। विपरीत भावना भगवान के शरणागत में कैसे हो सकती है। मैं भगवान का हूं, मैंने भगवान के ऊपर सब कुछ निर्भर कर दिया, भगवान से मेरा अटूट संबंध है, अखंड संबंध है, नित्य संबंध है। ये बात शरणागति के हृदय में होती है ना। अब जो लौकिक संबंध हैं, अब उनके मिलने बिछुड़ने पर तुम्हारे संबंध में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कई ऐसे प्रश्न उपासकों के होते हैं, और ऐसा जगत में प्रायः देखा जाता है। यदि कहीं हमारा लौकिक संबंध है और उसकी हानि होती है, तो हमने जो सत्संग सुन के भागवतिक संबंध स्थापित करने की चेष्टा की, उसमें हम संबंध के विषय में बहुत सावधान रहे। सब ठीक हो जाएगा, मूल सुधार लो। हम प्रभु के हैं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, अंदर से रहना चाहिए। जो जीव जितने समय के लिए जिस शरीर को धारण करके आया, उससे ज्यादा नहीं टिक पाएगा। व्यर्थ में मोह मत करो, नहीं रोना पड़ेगा और भगवत मार्ग छूट जाएगा। हम भगवत संबंध की तरफ नहीं देखते, विपरीत धारणा, विपरीत भावना करने लगते। विपरीत धारणा ये आप बिगाड़ देगी, अपनी अंतिम गति बिगाड़ देगी। ये माया का जाल है, कोई किसी का नहीं है। जिस क्षण के लिए जितना आया है संयोग, बस उतना ही रहेगा, तुम्हारे रोके नहीं रोकेगा। ये गलती, ये विपरीत भावना अगर आपके हृदय में है तो उसे छोड़ दीजिए। ये सब होगा, देखो ये होगा। ऐसा ना सोचो कि भजन करके तुम किसी को बचा लोगे। नियत समय के लिए जो आया है, चाहे अपना शरीर या दूसरे, इसका नाम मृत्यु लोक है। ठीक समय पर शरीर छूट जाएगा। आप केवल अंतर में विराजमान प्रभु को मानकर जो संबंध है उस संबंध के अनुसार उसकी सेवा करो। उस सेवा का फल होगा भगवत प्रीति। अगर आपने संबंध दृढ़ करके उनका माना तो भागवतिक संबंध जो है उस पर विक्षेप पड़ जाएगा, पक्का। अरे बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। मतलब भगवान का ये माया जाल भी बड़ा विचित्र। ये सरल नहीं है, तुम्हें सुनने में लग रहा है, अंदर से होने में बहुत कठिन है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। बहुत जल्दी काम बन जाए यदि एकमात्र प्रभु से संबंध। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यह जोरी अविचल वृंदावन, ना ही नान सुकाज। ये बहुत ऊंची स्थिति है।
सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर शरणागत भक्त के हृदय में ये भाव, ये आचरण ये रहता है कि अब प्रभु के सिवा कोई हमारा नहीं। जिसे गोस्वामी जी कह रहे, नाते नेह राब के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। ऐसे अगर हमारे हृदय में कुछ कमियां हैं, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। भगवान व्यास देव जी ने रचा, परमहंस श्री सुखदेव जी ने गाया। क्या? जो भगवान का शरणागत भक्त है, अनन्य भाव से प्रभु का आश्रय ले लिया है, त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशा, जो भगवान के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय ले लिया है, भगवान का भक्त है, प्रेमी है, भजन करता है, उसके द्वारा अकस्मात कोई बड़ा पाप बन जाता है। लिखा है बन सकता है। जैसे दौड़ते हुए अचानक फिसल गया कोई, ऐसी घटना हो जाती है। वो संकल्प नहीं किया पर गलती हो गई, तो उसके हृदय में भगवान बड़ी करुणा है। वो बैठे हैं, वो स्वयं उस पाप को नष्ट कर देते हैं। उस भक्त को कोई इस पाप का बंधन या दंड नहीं प्राप्त हो सकता। ये किसके लिए है? जो अनन्य भाव से भगवान की शरण में अचानक घटना घट गई, कोई पाप ऐसा बन गया, कोई अपराध बन गया, कह रहे विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टा। वो पतित नहीं हो सकता, वो कर्म बंधन से युक्त, वो कर्म उसे बांध नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हृदय में हृदय सन्निविष्टा स्वयं भगवान बैठ करके धुनोति सर्वम, सब पाप मल को धो देते हैं। ये जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। छोटा बालक दौड़ रहा है, माँ चल रही, गिर गया, माँ दौड़ के उठाने जाती है, तो माँ को झिड़कता है कि अब उठा रहे हो, जब हम गिरने जा रहे थे तब तुम नहीं देख रही थी, तुम इतनी दूर क्यों थी, नजदीक रहती। ऐसे ही है, कहां थे आप जब गिरने का अवसर है, आप बचा लेते, नहीं बचा ना, अब आप धो। हाँ, फिर भी निर्भय, नहीं करना विपरीत धारणा। ये बैठा लो, ये कोई मनमानी बातें नहीं, पक्की बातें हैं। दौड़ने वाला ही गिरता है। हो सकता है कभी ऐसी कोई अपराध बन जाए, कोई ऐसी, आपको बिल्कुल अन्य कोई प्रायश्चित नहीं करना और सोचना भी नहीं है। बस आनंदित होकर प्रभु की तरफ कदम बढ़ाओ, तुम्हारी दिनचर्या वैसे ही होनी चाहिए और वो गलती दोबारा ना हो। इसलिए जो तुम्हें त्रुटि नजर आए कि अगर मैं ऐसा भोजन न करता, ऐसा संग न करता, ऐसा दृश्य न, तो हम नहीं गलती, वो आप छोड़ दो। भगवान स्वयं बैठकर हृदय को पावन कर देते हैं। इसलिए विपरीत धारणा कभी नहीं। भगवान केवल अपनापन देखते हैं और मां की तरह उसे गोद में ले लेते हैं। तपस्या और साधना ये अलग की चीज है, अपनापन मेरे। इसीलिए बार बार हमारे माई श्यामा जी को राज की हमें बैठालना चाहते हैं कि कलिकाल है, कोई साधन बने न बने, ये ठसक आ जाए हमारे माई श्यामा जी को राज, राधा 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 राधा। प्रभु की दृष्टि अपनेपन पे जाती है। जैसे कोई बालक मल में से सब, तो जब कोई दूसरा देखेगा तो मल दिखाई देगा पहले, फिर बालक। अब वो अपनी सोच किया, उसी में खेला, उसको तो पता नहीं कि अपवित्र है क्रिया पर। अब वो जब मां की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरे लोग देख रहे हैं गंदा, पहले मल देखेंगे फिर बालक, लेकिन मां क्या देखती है? केवल बालक। मेरा लाला, अरे तू रो मत रो मत, मैं अभी साफ करके और सजा करके उसको, बस ऐसा ही मेरे प्रभु को स्वभाव, करूं सदा तिनके रखवारी जिम बालक। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ,
कोई संशय न रहने दो, अब वही होगा जो मंगल भवन ने रचा है। और कोई विपरीत धारणा मत रखो। तो शरणागति सिद्ध है भगवत प्राप्ति के लिए। शरणागत के दो ही कार्य हैं, हृदय से ठसक और जबान में नाम और विश्व पर विजय। हरसि हरिनाम जपत जय। प्रभु के हो किसी की भी ताकत नहीं कि तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल दे। और फिर हम तो राधा के, जहां राधा वहां बाधा प्रवेश ही नहीं कर सकती। अभी जानते नहीं हो हमारी स्वामिनी के वैभव को और हमारी स्वामिनी की सामर्थ्य को। बस केवल राधा राधा और हृदय से आश्रय नाथ, जैसा भी हो आपका हो, एक बार तो ठसक लाओ, एक बार तो बैठा लो हृदय में। अब जो होगा देखा जाएगा। जय श्री राधे। हृदय में किशोरी जू का आश्रय और बढ़ो, कदम बढ़ाओ प्रभु की तरफ, मत डरो। तुम्हारे साथ बड़े बड़े महापुरुष हैं। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो जितने सिद्ध महापुरुष हैं सबकी कृपा उस पर होने लगती, सही मार्ग में चलने वाले को। जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर। तास सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमार सुफल भाव। भगवत आश्रय, निरंतर नाम जप, कोई संशय मत करो। और जैसे रखे हो उसमें राजी रहो। बड़े से बड़े दुख को सहकर, मुस्कुराकर, रौंद कर आगे बढ़ो। हरि शरणम, विजय मिल जाएगी। इस माया से विजय प्राप्त होने का मतलब है दुख का अंत, अशांति का अंत, नाना प्रकार के द्वंद्वों का अंत, एक अद्भुत परमानंद जो कभी नहीं मिटेगा। वही प्राप्त करने के लिए ये भगवान ने मानव देह देकर सत्संग कथन श्रवण का सौभाग्य दिया। कोई संत यदि आपसे बात करता है तो आपके ऊपर कृपा नहीं, क्यों बात करेगा? क्या लेना है? आपको लगता है हमारे द्वारा कुछ चलता है, हम कुछ है? नहीं, भ्रम मत करिए, कोई भ्रम मत करिए। आपके लिए वो आपसे बात करते हैं, आपके कल्याण के लिए आपसे बात करते हैं, आपके कल्याण के लिए वो आपको डांटते हैं, आपके कल्याण के लिए आपको दुलार करते हैं। दोनों बातें समझ लीजिए। जो लाडली लाल में चित्त लगाए हुए हैं उनको कहीं किसी सुख की आकांक्षा नहीं। सच्चाई से समझ लीजिए। अगर वो सुख का कहीं खेल खेलते तुम्हें नजर आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए, तुम्हें दुलार कर रहे हैं, निकल चलो। तुम्हें डांट रहे हैं, निकल चलो। तुम्हें प्यार कर रहे हैं, निकल चलो। तुम्हारे मन को अपने प्यार में फांस करके श्री जी के चरणों में समर्पित कर देना, यही काम है। ये सब संतों का यही कार्य है। तुम्हारे संसार के प्यार में फैले हुए मन को समेटकर अपनी वाणी, अपने प्यार के बल से उसे प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देना। पर आपके अंदर ये चाह हो जाएगी, तभी आप उस प्यार को समेटने में सहयोग दे पाएंगे। मुझे अब इस ब्रह्मा के रचे हुए माया से मुक्त होना है। पर आप तो इन्हीं खिलौनों में राजी हैं, और जब इन खिलौनों से मन को हटाने की बात कही जाती है तो आपको बुरा लगता है। आपसे जिससे कहा जाता है कि अब आप ऐसे रहिए, मनोचिन्हारो नाय, तो आपको लगता है कि हमारे संबंधों में प्रहार कर रहे हैं। तुम्हारे संबंध जितने हैं इनका प्रहार पहले हो चुका है काल के द्वारा, तुम इनको नहीं रोक पाओगे। काल पहले ही काट चुका है सारे संबंध। बस तुम संबंध का राग लेकर के यहां से जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। और संबंध को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके जाओगे तो सदगति हो जाएगी, अनुराग हो जाएगा। जो आसक्ति संसार के संबंधों में है, वही आसक्ति जब संत महापुरुषों से हो जाती तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार, ये भगवान कपिल देव जी कहते हैं। आप अपना अधिकार अपने में मत रखिए, गुरुजनों को दे दीजिए। अब हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, आप जिस दिशा में चाहें ले चलें। हमारा केवल आपकी आज्ञा पालन करना कर्तव्य। तो कह रहे कदापि चिन्मयादुपरि चेत स्पृहा रोहणे।
यदि तुम्हें इस चेतन अचेतन जगत से मुक्त होने की इच्छा जागृत हो गई है तो पहला, स्नेह का संबंध किसी से मत रखिए। स्नेह का संबंध केवल प्रियालाल से रखिए। वही स्नेह जो माता में, जो पिता में, जो भाई में, जो बंधु में, पत्नी में, पुत्र में, वही स्नेह प्रियालाल को चाहिए। आप और सब कुछ दो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये स्नेह दे दो तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। सबसे स्नेह करो श्यामा श्याम के संबंध से। हमारा स्नेह का संबंध श्यामा श्याम से, श्यामा श्याम के संबंध से स्नेह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपको अभी ये कला नहीं आती है। आप जब तक एक बार समस्त संबंधों के स्नेह को बटोर कर प्रियालाल के चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक आपको लगेगा, वाणी से बोलोगे कि सब भगवत भाव से ही, लेकिन पूरा राग यही है, ये हमारे अमुक है, हमारे अमुक है। इसलिए इस रहस्य को समझो, पहले हटो, फिर जब वो राग अनुराग में बदल जाता है तो फिर पूरे विश्व से प्यार करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब जीवन सो प्रीति, रीति निवाहत आपनी। क्योंकि वो रीति जानता है, हमारी रीति श्यामा श्याम के संबंध से ही सबको मानना। एकांत की रति विधान करो, शब्दों को समझिए। एकांत की रति विधान करो, अर्थात हमारे हृदय देश में केवल इष्ट और गुरुदेव के सिवा किसी से प्रीति नहीं। पर बहुत इस बात से हम कमजोर हैं। कहीं न कहीं हम अपनी प्रीति, हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारा रिश्ता है, हमारा संबंध है, तो श्री जी करुणा करके आपको लाई अपने संबंध पुष्ट करने के लिए। फिर भी आप अज्ञानवश उन्हीं संबंधों को पुष्ट करते हैं जिससे आपकी दुर्गति हो जाए। जो आपके, अरे एक हिरण के बच्चा के संबंध ने एक जन्म नष्ट कर दिया, फिर और किसकी बात करें। इसलिए एकांत की रति विधान करो। एकांत की आपकी रति हो चुकी है, इसका परिचय आपके सामने भारी विपत्ति आई, मन केवल श्री जी में, भारी संपत्ति सुख संपदा केवल श्री जी में मन, यह है एकांत की रति। अब उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। जहां विषयी जन रहते हैं, विषयी जन संभाषण करते हैं, उस स्थान में, उस भीड़ में, उन लोगों के बीच में अरुचि हो जाना। रतिम मदन मोहने विदधताम तदेकांतिकीम। एकांत की भक्ति, विरति, जन समुदाय, प्रपंच भाषण करने वाले, इनसे संबंध नहीं। ना संतु जनतापने प्रतिवसंतु वृंदावने। जनता अर्थात केवल विषय प्रपंच की वार्ता करने वाले, तापने, हृदय में ताप पैदा हो उनके संग नहीं, मुझे संग नहीं, कोई भी हो, प्रिया प्रीतम से तुम्हें मतलब नहीं, उनकी चर्चा से मतलब नहीं, उनके संबंध से मतलब नहीं, तो हमारा आपसे क्या संबंध। देखो, जगत के संबंध प्रियता दिखा करके भोग सामग्री दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, व्यवस्था दे सकते हैं, पर प्रियालाल की प्रीति नहीं। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब अपने गृह का त्याग करके महाप्रभु चैतन्य देव की शरण में गए, तो 2-3 दिन जो महाप्रभु को भिक्षा आती थी उसी से महाप्रभु दे देते थे। उनको लगा कि नहीं, जीवन जब महाप्रभु को समर्पित है तो हमको जीने का ढंग सीखना चाहिए, कैसे हम विरक्त होकर के जिए। इतने में घर से भेजे हुए बहुत से सेवक, रुपया, सामग्री, रसोईया सब आ गया, क्योंकि बहुत बड़े धनी थे उनके पिताजी, और पिता के भाई दोनों के बीच में एक लाड़िले पुत्र थे, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनकी समाधि राधा कुंड में विराजमान है। अब सुंदर सुंदर पकवान, भोग सामग्री घर के भेजे हुए रसोइये सब बनाते, प्रभु को भोग लगता, महाप्रभु चैतन्य देव को भी। और फिर विचार किया
क्या ये माता पिता के द्वारा दी हुई सुविधा वैराग्य में कलंक नहीं है? मेरा जीवन प्रभु के लिए, क्या मैं प्रभु आश्रित नहीं जी सकता? जब विरक्त हो गया तो माता पिता के द्वारा दी हुई भोग सामग्री से जीना निषेध है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग में स्वयं अधिकार हो जाता है पुत्र और पुत्री का माता पिता की संपत्ति पर, निवृत्ति मार्ग में नहीं, स्वीकृत नहीं है। निवृत्ति मार्ग में स्वीकृत नहीं। जिसने इस स्वीकृति को स्वीकार किया वो कच्चा ही बना रहता है पूरे जीवन, पक्का वो कच्चा बना रहता है। ये दृढ़ बात समझ लीजिए। आज तक इतिहास है विरक्तों का। निवृत्ति मार्ग पर अगर वैराग्य ले लिया तो माता पिता के द्वारा उसका भरण पोषण कभी नहीं हुआ। आप पढ़ करके देख लीजिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी मार्ग का हो। जब रत्नावती जी ने, उनके लिए चिट्ठी आई, पुत्र ने भेजा कि पिता ने सभा में मुंडी का पुत्र कह के कहा, मतलब सन्यासिनी का पुत्र कह के, माता हमारी इस नाम की रक्षा करना। जी हुई चिट्ठी पढ़ी तो महल छोड़ दिया उसी समय और नाई को बुलवाया, अपने जो राजरानी के बाल थे उतरवा दिया और संत सभा में बैठ गए। आज से कहा राज अन्न का त्याग। अब ग्राम नगर के द्वारा दी हुई भिक्षा के द्वारा भरण पोषण होगा, इस राजा के द्वारा दिए हुए नहीं। और पति थे माधव सिंह। जब ये बात सुनी तो उनको भयंकर क्रोध हुआ। मेरे सामने मेरी पत्नी मेरा इस तरह का अपमान, मारने का प्रयास किया, निष्फल है। अंततो गत्वा, चरणों में हाथ रख के माथा रखा है। पढ़ के चरित्र देख लेना। नहीं इनके महल में रहूंगी, नहीं इनका भोजन पाऊंगी। विरक्त होकर के माता पिता के द्वारा भरण पोषण होना, एक बार एक भिक्षा के लिए तो अनुमति है। अगर विरक्त हो गया है, एक भिक्षा अगर माता पिता करा दे तो वो स्वीकृत है, इसके अलावा नहीं। आप चरित्रों को पढ़ के देख, सिद्धांत से नहीं चलोगे तो 4 दिन बाद फिर उसी में आ जाओगे। जब हम विरक्त हो गए, पूरे विश्व का भरण पोषण प्रभु करते, तो मेरा नहीं करेंगे क्या? आज अगर कोई जुड़ा है तो वैराग्य और भगवत प्राप्ति के लिए जुड़ा है। हमारा संबंध संसारिक नहीं, भागवतिक। जिस मार्ग में हम हैं उस मार्ग में। रघुनाथ दास गोस्वामी को 2-4 दिन हुए, फिर अंदर आग लग गई। नहीं, पिता के द्वारा दिए हुए वैभव को नहीं भोगना, वापस। अब कैसे जिए? तो जहां सिंहपौर पर जगन्नाथ जी के सब भिक्षुक खड़े होते थे, उन्हीं के बीच में खड़े हो गए। अब जो बांटते हैं तो उनका स्वभाव है लेने वालों का दौड़ दौड़ कर आगे लेना। कभी कभी मिलता उनको, शांत खड़े रहते तो पा लेते, नहीं मिलता प्रसाद तो भूखे रह जाते। फिर विचार किया, इसमें खड़े होकर के भी एक वृत्ति बनी रहती कि आने वाला देगा, ये भी ठीक नहीं। एक जगह अन्न क्षेत्र में अन्न बंटता था, वहां से जाके लाने लगे। फिर विचार किया, विवेक धैर्य नहीं लेने देता। यार हम यहां कोई सेवा तो करते नहीं, क्योंकि भरपेट अन्न पाने का जिस क्षेत्र में अधिकार है तो वहां सेवा करना जरूरी। चाहे पोछा लगा दो, चाहे पत्तल फेंक दो, कोई सेवा वहां करनी चाहिए, तभी आपका वैराग्य सुरक्षित रहेगा, नहीं तो फिर ठीक नहीं है। वहां अन्य क्षेत्र में भी छोड़ दिया भोजन लेना। आप कैसे जिए? तो रात्रि में जो महाप्रसाद गाय को डाल दिया जाता था, गाय भी छक के जब नहीं पाती थी तो वो रात्रि के 10-11 बजे निकलते और वो महाप्रसाद जो पड़ा रहता उसको उठा के लाते, जल से धोते, सड़े सड़े निकाल के चावल, फिर उसे पाते। महाप्रभु ने पूछा, गोविंद, गोविंद दास सेवा में रहते, गोविंद ये रघु अब क्या पाता है? बोले प्रभु बहुत वैराग्य से रह रहे। बताया तो उनका, अच्छा ऐसा अमृत अकेले अकेले पाता है, हमको कभी निमंत्रण नहीं दिया, अब हम चुपके से छीन के पाएंगे। महाप्रभु चले रात्रि के जब वो कटोरे पे इतने से चावल सही निकाल कर पानने में लगे थे, पीछे से महाप्रभु गए से लिया। अरे प्रभु आपने, उनका इतना स्वादिष्ट अमृत पाता है और मेरे को कभी निमंत्रण नहीं दिया, निहाल कर दिया।
उनके लिए आया सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। वो जब सोते थे तो उनकी जबान से राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ये इस मार्ग के पथिक, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग में अंतर है। आप लोग इस बात को समझें। निवृत्ति मार्ग श्री जी के भरोसे का है, आप विश्वास कीजिए। जब इष्ट के भरोसे में है तो जिनकी पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड रचना हो जाती है, उनके लिए कोई ये बड़ी बात हो गई क्या? ये कोई बड़ी बात है उनके लिए? हम उनका भरोसा त्याग करके निवृत्ति मार्ग के हो करके और परिवार के द्वारा भरण पोषण हमारा हो, भाई ये तो नहीं समझ में आता। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। निवृत्ति मार्ग तो निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग तो प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति निवृत्ति, निवृत्ति में प्रवृत्ति, बहुत समझकर संभल कर चलना पड़ेगा। जो मार्ग भगवान ने बनाया उसके अनुसार। तो कह रहे न संतु जनता, तुम्हारा व्यवहार जनता से नहीं होना चाहिए। व्यवहार शून्य व्यवहार है, ध्यान रखना। दसों हजार लोगों के दर्शन होते हैं, एक का भी परिचय नहीं है। हजारों लोगों से संभाषण है, एक भी हमारा मित्र नहीं है कि ये हमारा है, तुम लोग इसके साक्षी हो। ये हमारा बंदा है, एक भी नहीं। साफ श्री जी के हो, श्री जी से संबंध है। मैं सिर्फ एक नौकर हूं, श्री जी की बात आपको बता देता हूं, आपकी बात श्री जी को बता देता हूं। हमारे श्री जी इसके सिवा कोई नहीं। एकांत की रति, जनता से संबंध रहित, श्री जी के संबंध से सब जीवन सो प्रीति। श्री वृंदावन में वह चिदानंद रस को प्राप्त होता है। यह है रहनी। वृंदावन इह विधि बसे, तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। ये समझ जाओ किस बात का आश्रय लिए हो। जिनको ब्रह्मांड रचने में सेकेंड नहीं लगा है, वो हमारी प्रियाजू के अधीन है। हमको कुछ अपनी व्यवस्था के विषय में सोचना, मानो शरणागति के विषय में आपको अविश्वास, कलंक है ये बात। हे, बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, फिर सामने देखो क्या होता है। बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ। गुरुजनों ने कभी भी अन्य आश्रय नहीं होने दिया, कभी भी अन्य जगह जगह बचाते। वो जानते हैं कि अन्य आश्रय, धन का आश्रय, वस्तु का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय, ये तुमसे सच्ची बताते हैं। गुरुजनों की कुछ बातें बाद में समझ में आती, पहले समझ में नहीं आती। केवल श्री जी का भरोसा रखो, जिसने आज दिया है वही कल देगा। जब गुरु जी को कोई कहता कि कभी काम में आ जाएगी ये वस्तु, रख लो, तो बोले इसी को मिटाने के लिए बाबा जी हुए हैं। जब कभी काम में आनी होगी तो तुरंत श्री जी भेजेंगे, हम इसको पहले से क्यों रखें। ये हमें चाहिए कि केवल श्री जी का आश्रय लेकर वृंदावन वास हो। देखना कितना आनंदित रहोगे। फिर रोना आता है, तुम्हारे आंसू फिर निकलेंगे। जब आप एकांत में होंगे, आपका कोई नहीं होगा और आपकी परिस्थिति विपरीत होगी, तब जो शरणागति होती है वही भगवत प्राप्ति कराती है। जब तक विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी तब तक शरणागति परिपक्व नहीं होगी। बात लिख लीजिए, चाहे वो द्रौपदी जी हो, चाहे गजराज गजेंद्र जी हो, चाहे कोई भी हो। जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आए कि कोई भी सहयोगी नहीं रह गया, तब शुद्ध शरणागति और भगवत साक्षात्कार। उस दिन के लिए तैयार रहो और मांगो कि हमारी आसक्ति का नाश करने के लिए परिस्थिति ऐसी दे दो प्रभु कि सिर्फ आप पर दृष्टि हो, सिर्फ आप पर, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, सिर्फ आप। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बात समझो, सत्संग की बात को समझो, परमार्थ की बात को समझो। तो जब कोई हमारे जीवन में प्रश्न आता तो जो नील चादर ओढ़े हुए विराजमान है, उनकी चादर की तरफ देखते, आकाश की तरफ। बाहर निकलकर आकाश की तरफ देखते। तत्काल उत्तर मिला है हमको, तत्काल भाग, यहां से भाग।
झोला टांगा, रात्रि में भागे, जब भागे तब रात्रि में भागे, भागो भागो भागो, भागते भागते अब पायो परम विश्राम। अब वृंदावन, श्री वृंदावन विश्राम, सब सोहित निष्काम मत, श्री वृंदावन विश्राम। हे भागते रहो, संबंधों से भागते रहो, आश्रयों से भागते रहो, एक आश्रय केवल हरि गुरु का, बस एक विश्राम स्थल। जैसे आप रखो, जैसे आप रखो, हम उसी में राजी हैं। समस्त प्राणियों को वृंदावन के नमस्कार बुद्धि से देखो। देखो यहां की रहनी, वृंदावनी विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। तृण से नीच अपने को जो जानता है सबको नमस्कार करेगा। और सच्चाई में देखो तो ऐसा ही है, कुछ नहीं है, कोरा अहंकार केवल है। क्या है हमारे अंदर? कुछ नहीं। अगर गुरु कृपा न हो, प्रियालाल की कृपा न हो तो कुछ नहीं। हाथ उठा के कहते हैं कोई बल नहीं है। बल है तो वो है, नहीं तो वो नहीं, तो कुछ बल नहीं। क्या बल है आप देखो, अंदर से देख लो बैठ के, तुम्हारे अंदर क्या बल है। फिसल कर गड्ढे में गिरने का तो बल है, लेकिन गड्ढे से निकलने का बल तो नहीं है। फिसलने में क्या बल? फिसल कर गिरने का तो है, लेकिन गिर के संभलने का बल ये केवल गुरु का बल है, ये केवल इष्ट का बल है। इसलिए श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करो। सबसे छोटा अपने को समझो, समस्त प्राणियों को नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि कहीं कोई वृंदावन में किसी का अपराध न बन जाए। नमंतु ननु जंतु कानिह नमंतु रस्तु क्वचित। कहीं ऐसा ना हो जाए यहां किसी भी जंतु का, किसी भी जीव का, किसी भी शरीरधारी का अपराध न बन जाए। अगर वृंदावन में कोई अपराध ना बनने पावे और सबको हम नमस्कार करके रहें और श्री जी का केवल भरोसा रहे, तो आप चमत्कार देख लेंगे। अध्यात्म आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। जैसे जैसे अध्यात्म प्रकाशित होता है वैसे वैसे शांत होता चला जाता है, मन शांत होता चला जाता है, कोई वासना हृदय में नहीं रहती। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से प्रश्न किया, पीछे वर्णन किया गया था कि बड़े बड़े महापुरुषों की ये लोग निंदा क्यों करने लगते हैं, क्यों द्वेष करने लगते हैं? वो तो किसी से द्वेष नहीं करते। जितने महापुरुष हुए उनकी निंदा हुई है, वर्तमान में जितने हैं तो आप देख लो सैकड़ों अगर नमस्कार करने वाले तो कुछ निंदक आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संत तो किसी से द्वेष नहीं करते, द्रोह तो उनके हृदय में होता नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, फिर ये क्यों होता है? निंदा क्यों कहते हैं? तो कहते भगवान की दो शक्तियां हैं, एक है माया और एक है प्रेम भक्ति। जो प्रेम भक्ति से विमुख उनके हृदय में माया शक्ति का प्रभाव रहता है। यद्यपि उनका द्वेष भी इसी से होता है। उनकी महानता देख करके वो वहां चल तो सकते नहीं, तो उनका द्वेष बन जाता है। महानता देख करके उसमें चल नहीं पाएंगे। जैसे कहावत में आता है कि एक अंगूर को बहुत कोशिश की पाने की, जब नहीं मिले तो कहा खट्टे हैं, प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। तो उनका प्रयास माया जनित है, तो प्रेम या भक्ति या सद्गुण या भगवद आश्रय नहीं धारण कर पाते, तो उनको द्रोह हो जाता है संतों से। आप नरसिंह मेहता जी का चरित्र देखिए, बड़े बड़े भक्तों का, उन्हीं के गांव के लोग, उन्हीं के घर के परिवार के जनों ने ही द्रोह पैदा कर दिया। द्वेष, निंदा, मारने की चेष्टा, अपमान, ऐसे। अच्छा सोचो, उड़िया बाबा जैसे महापुरुष से क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उनके मारने के लिए आदमी लगा दे? विचार करके देखो। पैसा देकर भेजा गया था कि सत्संग में जाके नाक काट लो। वो आदमी चुपचाप चाकू लेकर के आया और प्रणाम के बहाने तो संतों के सामने कौन रोकता?
तत्काल चाकू निकाली और जे ही मारा तो हाथ पकड़ते पकड़ते चावल भर नाक में चल, मतलब थोड़ा सा ऐसे खून निकलने लगा। ऐसे बाबा ने रोका, पकड़ा और गुफा में ले गए। आज भी गुफा नीचे जो बनी हुई, बैठे और गरम दूध चीनी डाल के मंगवाया, पिलाया और कहा धैर्य धारण करो, बिल्कुल डरो मत, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो रो पड़ा संत कृपा देख के और कहा बाबा मुझे इतने 1000 रुपये देने की बात कही गई थी कि बाबा मैं गरीब आदमी हूँ, पैसे के लोभ से बुद्धि मारी गई। उन्होंने कहा बस तुम ऐसे नाक में चाकू मार देना ऐसा। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, कहाँ से आए हो? बोले हाथरस के हैं। बाबा ने ये नहीं पूछा कि किसने भेजा है। चतुरता इस बात की कि सब शिष्य थे, अगर ये पता चल जाए कि किसने तो उससे द्रोह हो जाएगा ना, बस इतना पूछा था क्यों तुमने ऐसा किया? तो बोले मुझे पैसा दे। ये नहीं पूछा किसने किया, क्योंकि उससे द्वेष हो जाएगा। अपने शिष्यों से कहा शपथ है हमारी, इसे डांटना भी नहीं और हाथरस की बस में सुरक्षित बैठाल करके आओ, चलो जाओ। बोलो ऐसे महापुरुष को फिर बाद में जो लीला, द्वेष की हद हो गई, संसार द्वेष की सूली पे चढ़ा दिया, जहर पिला दिया। मीरा जी को जहर पिला दिया, प्रहलाद जी को क्या? क्यों ऐसा करते हैं लोग? बोले माया से आसक्त चित्त वाले जब भक्त को देखते हैं तो उनके अंदर गाली देने का मन होता है, जलन पैदा होती, स्वभाव ऐसा स्वाभाविक है। उनके हृदय में इतना द्वेष पैदा होता है कि वो दुष्ट हृदय कैसे इनकी हानि हो, बस ये सोचते हैं कैसे इनकी। बड़ा विचित्र खेल है ये संतों के साथ। क्यों? पलटू बाबा को अयोध्या में झोपड़ी में ही आग लगा दी आसपास से, ऐसा ऐसा क्यों होता है? तो बोली माया शक्ति कि जिसके हृदय में माया का प्रभाव, मलिन हृदय होता है, वो संतों से स्वाभाविक द्वेष करते हैं, जो कि द्वेष के पात्र नहीं है। वो किसी से वो द्वेष नहीं करते। एक संत आप चरित्र उठा करके देखो, संतों से द्वेष करने वाले प्रत्येक महापुरुष के जीवन में देखा गया कि द्वेष करने वाले, और कोई कोई तो उन्हीं के पार्षदों के रूप में द्वेष करने लगे, उन्हीं के पार्षद बनकर उनकी खिलाफत करने लगे और उन्हीं के पार्षदों के द्वारा उनको सूली पर चढ़ाया गया। बड़ा विचित्र माया का खेल है। इसी से वो भक्तों की निंदा करते हैं और भक्तों से द्रोह करके अपना सर्वनाश कर लेते हैं। तो क्या इससे बचा जा सकता है? यदि भगवान का नाम जप करने लगे, भगवान का आश्रय ले ले, तो दृष्टि बदल जाएगी। आप देख लेना, दृष्टि बदल जाएगी।